हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में बताएंगे क्लास 12 का 5.6 एक्सरसाइज। इसमें कुछ फॉर्मूला है, पहले उसको समझा देते हैं। जैसे कि क्लास 12 एक नंबर में फॉर्मूला ऐसे है, dy बाई dx इक्वल टू होता है dy बाई डी थीटा, लिख सकते हैं बाई dx बाई डी थीटा। अगर फंक्शन थीटा में दिया रहेगा तब, है ना, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, फिर dy बाई dx आ जाएगा। मतलब डी थीटा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 2 नंबर में अगर dy बाई dx रहे तो इसको हम लोग dy बाई dt और dx बाई dt भी लिख सकते हैं। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फिर dy बाई dx आ जाएगा। dt से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये कब यूज करेंगे, जब फंक्शन t में रहेगा। और ऐसा यूज कब करेंगे, जब फंक्शन थीटा में रहेगा। तो इसे एग्जांपल देते हैं। एक तो इसे मान लेते हैं कि y बराबर दिया है sin थीटा एंड x बराबर दिया है cos थीटा। देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू दिया है sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे क्योंकि फंक्शन sin का थीटा में है। वी गेट, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू d sin थीटा बाई डी थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब यहां से x इक्वल टू दिया है cos थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, d cos थीटा बाई डी थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा। तो हमको निकालना क्या है, निकालना तो है dy बाई dx, इसलिए लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, नीचे क्या रहा है, dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे dy बाई डी थीटा और बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। थीटा में अगर फंक्शन है तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, dy बाई डी थीटा का वैल्यू, तो dy बाई डी थीटा हम निकाला है यहाँ पे, इसका वैल्यू आया cos थीटा, अगर देंगे cos थीटा बाई, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू आया माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा, और cos बटा sin होता है cot थीटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस cot थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, उसका हम सॉल्यूशन करके बताते हैं कैसे बनाना है। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग को इसमें निकालना है फाइंड dy बाई dx, लिखा हुआ है। एक नंबर में है x इक्वल टू 280 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 80 का पावर 4। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें dy बाई dx निकालना है। देखते हैं हम लोग फंक्शन यहाँ t में दिया हुआ है, फंक्शन t में है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। वी गेट, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x को करेंगे तो dx बाई क्या लिख देंगे, इसको dt लिखेंगे। यहाँ 2a कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो dt स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखेंगे dt, है ना। ऐसे ही कॉमा देके y वाला भी इधर कर देते हैं, जगह है dy बाई dt इक्वल टू लिखेंगे, a कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो d t का पावर 4 बाई dt लिखेंगे, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और यहाँ पे a का a t का पावर 4 है 4t क्यूब। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया जाए, 2 टू जा 4 at, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4at क्यूब आएगा ना। अब लिखेंगे नाउ हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। लिखेंगे नाउ dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt लिखेंगे। तो dy बाई dt का वैल्यू, dy बाई dt का वैल्यू 4at क्यों आया है, और dx बाई dt का वैल्यू कितना आया है 480। 4a से 4a कट जाएगा
और टी क्यू बाई टी, तो टी स्क्वायर बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। काफी आसान था। तो इसका 2 नंबर हम बताते हैं। चलो 2 नंबर में क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दिया है b cos थीटा, दोनों cos थीटा है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बाई डी थीटा, ए cos थीटा बाहर जाएगा, d cos थीटा बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, b cos थीटा बाई डी थीटा। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। a का a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, वैसे ही b का b फिर cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हम लोग को निकालना क्या है, तो dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी, इसका भी वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। ए से कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा बी बाई ए। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? देखो x बराबर दिया है sin t, y बराबर दिया है क्या, cos t, dy बाई dx निकालना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx बाई dt इक्वल टू d sin t बाई dt, कॉमा dy बाई dt बराबर d cos 2t बाई d के साथ क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे ना, d 2t बाई dt। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t, और cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, और 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो dt कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि हो जाएगा माइनस 2 sin 2t, है ना। हम लोग को निकालना क्या है, तो dy बाई dx निकालना है। नाउ dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना लिखेंगे, dy बाई dt का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2, और sin 2t का हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t। याद तो नहीं होगा तो लोगों को प्रॉब्लम है, उसको हम समझा देते हैं। sin 2t अब दिए माइनस 2 sin 2t, अब बटा dx बाई dt का वैल्यू कितना है, cos t माइनस 2 sin 2t का हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, और बाई नीचे cos t, cos t से cos t कट जाएगा, माइनस 4 sin t, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, sin t का ये फॉर्मूला समझ में आ गया। sin 2x का फॉर्मूला नहीं होता है ऐसे, sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x, वैसे ही sin 2t बराबर हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t हो जाएगा। cos t समीकरण दिए गए, tan t आया क्या, नहीं, तो माइनस 4 sin t आया था। x बराबर दिया है 4t, कहाँ से आया सब समझ नहीं आया। 4 बाई t, देखो
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t we get dx by dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, dt by dt लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए dy by dt जब निकालेंगे तो 4 का तो 4 है ना, और पहले y बराबर लिख देते हैं। ये देखो 4 का 4 हो गया, t का पावर 1 है, t का पावर -1 हो जाएगा, dy by dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, t का पावर -1 by dt लिखेंगे। ये 4 का 4 कांस्टेंट है, t का पावर -1 है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा, dt कैंसिल हो गया तो बच गया 4 का 4, t का पावर -1 है तो -1 पहले आ जाएगा, इंटू t का पावर -1 लिखेंगे, ये हो जाएगा -4 और t का पावर कितना -2, तो -4 by t स्क्वायर। नाउ dy by dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy by dt अब बटा dx by dt लिखेंगे, इसी का वैल्यू निकालना हम लोग को। तो dy by dt का वैल्यू कितना आया है, तो -4 by t स्क्वायर, और dx by dt का वैल्यू कितना है, तो 4 के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो ये -4 by t स्क्वायर इंटू 1 by 4 लिखेंगे इसको, 4 से 4 कट जाएगा तो -1 by t स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो 5 नंबर में है क्वेश्चन, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर क्या है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि साइन और कॉस दोनों थीटा में है, तो यहाँ लिखेंगे पहले dx by d थीटा इक्वल टू d cos थीटा by d थीटा माइनस d cos 2 थीटा by d के साथ अब क्या होगा, तो cos का इंटू 2 थीटा है, तो d के साथ 2 थीटा इंटू d 2 थीटा by d थीटा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, है ना, ये cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, होगा कि नहीं, यहाँ 2 थीटा का कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ठीक है। अगेन y इक्वल टू कितना दिया है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy by d थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो d sin थीटा by d थीटा माइनस d sin 2 थीटा by d के साथ रहेगा 2 थीटा इंटू d 2 थीटा by d थीटा, sin थीटा का हो जाएगा कितना, तो cos थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, 2 थीटा है तो cos 2 थीटा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d थीटा by d थीटा कट जाएगा, 2 बाहर निकलेगा d थीटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब हम dy by dx निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके, हमको तो dy by dx निकालना है, ये ऊपर जो वैल्यू आया था ये dy by dx by d थीटा का था, है ना। नाउ dy by dx इक्वल टू हो जाएगा dy by d थीटा बाय नीचे dx by d थीटा, तो dy by d थीटा का वैल्यू ये आया है, तो लिख देंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाय
dx बाई डी थीटा का वैल्यू ये आया है, इसमें प्लस वाला टर्म जो है उसको पहले लिख देंगे 2 sin 2 थीटा और माइनस वाला टर्म को बाद में लिखेंगे माइनस sin 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।